नमस्कार मित्रों। हम साधक को गुरु मंत्र देकर अप्सरा साधनाएं कराते हैं और बहुत लोगों को करा चुके हैं और अभी भी कराते हैं। इस प्रकार से साधना करने वाले लोगों को बहुत कुछ लोगों को अनुभव होते हैं और बहुत लोगों को नहीं भी होते हैं। यह अपनी अपनी ध्यान की क्रिया पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना ध्यान लगा सकता है। सारा खेल ध्यान से चलता है। अभी भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हम उन्हें ध्यान की क्रिया सिखाते हैं, उस ध्यान को ही सिद्ध नहीं कर पाते। उनके मन में एक उथल पुथल चलता रहता है। या तो यह चलता रहता है कि मुझे अप्सरा सिद्ध होगी या नहीं होगी, या उनके मन में धन की लालसा लगी रहती है, या उनके मन में कोई जो समस्या है घर की वह चलती रहती है। ऐसी समस्याएं चलते रहने से उस साधक का ध्यान नहीं लग पाता है, और जब ध्यान नहीं लगता है तो उसे किसी मंत्र की सिद्धि में कैसे सफलता प्राप्त होगी। हमने बार बार बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान को एकाग्र करें, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं और अपना मनोभाव उसी स्थान पर लक्षित करें, केंद्रित करें जहां हमें देखना है, और फिर मंत्र का विधिवत जाप करें, शांति से करें। अपना भाव ऐसा रखें कि मैं साक्षात उसके सम्मुख बैठा हूं और उसे मंत्र जाप करके प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार की क्रिया करने से उस साधक को वह देवी देवता अप्सरा यक्षिणी जल्दी सिद्ध होती है और कोई ना कोई संकेत प्रदान करती है। परंतु बहुत लोग इस जल्दीबाजी के कारण शुरू में ही गुरु मंत्र के बाद क्रियाएं शुरू कर देते हैं और उन क्रियाओं में वह जल्दबाजी दिखाते हैं। जल्दबाजी के कारण वह उस लक्ष्य तक जहां तक उसे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोग 21 दिन का नाम सुनकर ही घबराने लगते हैं कि 21 दिन की साधना महाराज जी बहुत लंबी है। इसी प्रकार से हमने एक साधिका को, हमारी साधिका जो प्रयाग में रहती है, उसे हमने यह अप्सरा सिद्धि कराई है जो इस समय कर रही है। तो उसने हमसे बोला था कि गुरुजी 21 माला बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मैं नहीं जाप कर पाऊंगी। हमने कहा शुरू करो, कितना कर सकती हो? बोला जितनी होगी उतनी हम करेंगे। तो वह साधका 2 माला कर पाई, क्योंकि मंत्र थोड़ा अटपटा भी है और थोड़ा बड़ा भी है। 2 माला के बाद उससे आगे माला नहीं हो पाई और फिर वह साधका वहां सो गई। सोने के बाद उस साधका को उस दिन थोड़ा भय जैसा भी लग रहा था, परंतु दूसरे दिन उसने फिर उसी तरह साधना का प्रारंभ किया और हमें बताया भी था कि महाराज जी आज बड़ी घबराहट सी और डर जैसा लग रहा था। हमने कहा डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र बहुत ताकतवर है, उसके बल पर आप साधना करो, निश्चिंत होकर साधना करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। फिर उसने दूसरे दिन जब साधना की तो उस दिन उसने 4 मालाएं साधना की और वह साधिका 4 माला मंत्र जाप करके उसी स्थान पर लेट गई। तो उसे कुछ देर बाद यानी थोड़ी निद्रा सी आने लगी, तब उसे कोई छूकर चला गया, जैसे उसे कोई छूकर जा रहा हो। तो यह घटना उन्होंने हमको तीसरे दिन बताई, यानी दूसरे दिन की यह घटना है। तीसरे दिन सुबह उन्होंने बताई कि महाराज जी ऐसा लगा कोई ठंडा ठंडा हाथ हमें छूकर चला गया। हमने उनको बोला कि ठीक है, आपकी 2 माला ही चालू रहेंगी, आप 2 से कम मत करना, इसे बढ़ा सकते हो परंतु इससे कम मत करना। तो वह बोली कि महाराज जी थोड़ा लंबा है। फिर उसने 4 मालाएं की। फिर आज रात्रि में 5 मालाएं उसने करने का संकल्प लिया, तो माला ही उसकी टूट गई। यानी उसको उस दिनों में, साधना दिनों में, दूसरे दिन और तीसरे दिन आई तो उसका पैर झटक कर चली गई। वह थोड़ी डरी पर जागी नहीं। फिर रात्रि में 2 बजे उसका बच्चा रोने लगा, तो वहां से उठकर वह लघु शंका करके अपने बच्चे के पास जाकर लेट गई। तो यह घटना हमारी कल की है, कल उसने बताया था। अब आज रात्रि में उसकी माला टूट गई, तो उन्होंने हमको 11:30 बजे फोन किया था कि महाराज जी माला टूट गई, 5 माला हम जाप कर रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, उंगलियों पे मंत्र का जाप करो। फिर वह वहां सोने लगी। बोला मुझे यहाँ सोना है। हमने कहा आपको यहीं सोना है। तो वह रात्रि में सोई। अब सुबह हमें क्या संकेत देती है या शाम तक कोई बात बताती है, तो वह आज हमें पता लगेगा। मित्रों, आप भी गुरु मंत्र लेकर
अगर अप्सरा साधना करते हैं, ज्यादातर हम नाभि दर्शना की अप्सरा सिद्धि कराते हैं और वह लोगों को आराम से सिद्ध हो जाती है। इस महिला शिष्या ने अपनी बहन के रूप में सिद्ध किया था। कोई भी साधक अपनी अपनी मर्जी से करता है या अपनी मनमाने तरीके से करता है, उसे कोई संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। हमने बहुत लोगों को कराया है, उन्हें बहुत सारे संकेत मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो दो बार कर चुके और उन्हें संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। कारण यही है कि अपने मन को शांत नहीं रख पा रहे। मित्रों, आपको भी अगर कोई अप्सरा सिद्धि करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर नाम पता उम्र लिखें और हमसे गुरु दीक्षा लेकर वह साधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और मृदुल जीवन आपके जीवन में बहुत ही कारगर होगा, बहुत कुछ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। आप हमेशा सदा सुखी रहें। राधे राधे।